कि जनक सुता जग। अब जिनकी कथा करनी है, जिनकी गाथा गानी है, जहां तक पहुंचना है, अब उनकी बातें करते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करु ना निधान की। कि राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी के दोनों चरण कमलों में मैं मनाता हूँ, यानी प्रार्थना करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। क्या पाऊं? इसलिए बुद्धि ही ब्रह्म स्वरूप है, बुद्धि ना होगी तो कुछ ना होगी। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल बुद्धि पाऊं, आहा निर्मल मति पाऊं। इस प्रकार से निर्मल मति न होगी, निर्मल बुद्धि न होगी, तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी। निर्मल जब बुद्धि होगी तभी ये रस समझ में आएगी। निर्मल बुद्धि ना होगी तो भगवान की भक्ति रहस्य ज्ञान नहीं समझ में आएगी। किस तरह से? तो जिस तरह से व्यक्ति को जब बुखार लगता है ना, तो उसमें सब चीज करवा लगता है, तीता लगता है ना। उसे कहते हैं पित्त का बुखार आ जाना आयुर्वेद सिद्धांत में। तो आयुर्वेद में एक चीज लिखा है कि जैसे आज थर्मामीटर है, स्वयं अपना चेक कर लेते हैं बुखार का, लेकिन उस समय बुखार करने का भाव था चेक करने का कि मिश्री खिलाओ उसे। क्या खिलाओ? मिश्री खिलाओ। अब मिश्री में एक अपना गुण भी है कि व्यक्ति का जो है सो वो जो पित्त को शांत करता है ना। मिश्री से पित्त शांत होता है तो बुखार भी कमता है, तो इसलिए मिश्री ही खिलाओ। मिश्री में स्वाभाविक मिठास है, पर जब उसे पित्त का बुखार होगा तो वह मिश्री उसे करवा लगेगा। ठीक, तो उसको दो लाभ होगा। एक तो बुखार भी उससे उतरेगा मिश्री से, दूसरा जब मिश्री खाते खाते जब उसको ये समझ में आ जाए, कभी कभी जब मिश्री खाए, जब समझ में आ जाए कि अब मिश्री हमें मीठ लगने लगा, अनुभव होने लगे, स्वाद आने लगे, तो समझ जाए कि अब मेरा बुखार खत्म हो गया। ठीक है। ठीक उसी तरह से जब भगवान के सत्संग में, ईश्वर के सत्संग में, अध्यात्म के गहराई में जब गोता लगाने में मन लगने लगे ना, तो समझ जाए कि अब मेरा मलिन बुद्धि, अज्ञान नष्ट हो रहा है। अगर मन चित नहीं लगता है तो समझ जाए कि अभी मेरी बुद्धि बहुत मलिन है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए सबसे लास्ट में करते हैं क्या कि पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल वंदंश बुलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। कहते हैं फिर मैं मन वचन और कर्म से, अब देखिए ना, राम जी की जब वंदना करना पड़ा ना तुलसी बाबा को, तो कर्म की बात ला दी, और जगह नहीं, पर राम जी की जब वंदना करना पड़ा जो तुलसी बाबा को, ये रहस्य है, तो कर्म की बात कहते, इसलिए कि राम कर्म के सिद्धांती है। राम कहते हैं कि मेरे पास तक अगर तुझे पहुंचना है तो पहले अपना कर्म सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चरित्र सुधारना पड़ेगा, कर्म सुधारना पड़ेगा। तो कहते हैं क्या कि मैं मन वचन और कर्म से भी, मन यानी अंतः मन से उनका नमन करना, भजन करना, और वचन यानी वाणी से भगवत नाम का उच्चारण करना, तथा जिस प्राणी के बारे में कुछ भी बोले तो पॉजिटिव ही बात करना, तथा कर्म, अपने कर्म में राम सा कर्म को उतारना। राम का जो चरित्र है कि हमें योग्य पिता बनना, योग्य पुत्र बनना, योग्य भ्राता बनना, भाई बनना, योग्य जो है सो बेटा बनना, योग्य राजा बनना, योग्य प्रजा बनना, योग्य योग्य, यही तो कर्म है राम का। मानव में मानवता आ जाए, वेद का अंतिम तत्व है मनुर्भवो मनुर्भवो मनुर्भवो। वेद केवल इसीलिए है कि मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो। ठीक है। तो राम जी मनुष्यता की मूरत है, तो इसीलिए यहां कर्म से भी अगर व्यक्ति, अब जैसे कि उस कथा में आपने सुना ना कि केवल बैठ करके ध्यान साधना, मेडिटेशन करना ही भक्ति का सिद्धांत नहीं है। अब जैसे संत जी के शरीर पर उसने थूक भी फेंका तो भी उन्होंने सहन किया, और वो अपना प्रतिक्रिया किस तरह से दिए, कितना संत विचार वाले, और उसे भी सुधार दिया।
ठीक उसी तरह से कहने का भाव यह है कि आपके चरित्र में राम का वो आदर्श दिखना चाहिए, तब आप राम की भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो मुख से अगर आप केवल राम नाम का उच्चारण करें और अपने चरित्र में अगर राम का स्वभाव न लाएं, अगर आप पति हैं तो पूर्ण पति बने, अपने पत्नी का पूर्ण ख्याल रखें। अब देखिए ना, क्या कितना सुंदर सिद्धांत सिखलाते हैं। पत्नी का ख्याल रखना क्या माया है? अब अगर माया होता तो सोचिए तो जरा कि जिन प्रभु राम का इतना बड़ा जीवन में जो है सो हादसा हुआ कि धर्म पत्नी को किसी ने अपहरण करके ले गया, तो कहते ना अपहरण करके ले गया तो अशुद्ध हो गई, छोड़ दो, बात खत्म करो। लेकिन नहीं, पत्नी पर पूर्ण विश्वास है, वो सही है। और रावण से लड़ करके एन किन प्रकार ना, यानी कि पूरे भूमंडल को एक कर दिए और अपने धर्म पत्नी को लाए। तो क्या ये मोह है कि पत्नी के चक्कर में इतने मोह में पड़ गए कि पत्नी के लिए लंका में पूरा जो है सो समुद्र पर पुल बांध दिए? नहीं, वो मानवीय प्रेम है। अगर इस प्रेम को मानव नहीं समझेगा तो मानव समाप्त हो जाएगा, ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो उस मानवीय प्रेम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए भगवान ने वो चरित्र किया। ठीक, यानी योग्य पति बनना। भगवान अपने सिस्टमों से, तरीका से ये बताते हैं कि योग्य हम पति कैसे बने, योग्य पिता कैसे बने। अब छोटी सी बात आपको कहते हैं संक्षेप में कि भगवान श्री राम भगवान है, कहना ही क्या है, बुद्धि, यानी कि जिनकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ हो, नरों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि जिनकी हो, वही तो भगवान। अब देखिए ना, भगवान श्री राम जब लंका को निकले थे, यानी कि यात्रा में वनगमन में जब निकले थे 14 वर्ष के वनवास में, तो सभी ऋषियों ने कुछ ना कुछ राम जी को दिया है, आशीर्वाद स्वरूप अपनी शक्तियां प्रदान किया। पर एक ऋषि ने कुछ ना दिया, जो उस समय के सबसे बड़े शक्तिशाली धनुर्धर ज्ञानी थे, पर कुछ ना इन्हें दिया। इन्हें कहा कि आप तो सर्वगुण संपन्न है, आपको हम क्या दें, आप तो भगवाने हैं, आपको हम क्या दें। मैंने इस तरह से उन्होंने वंदना किया ना कि राम जी कुछ कह ना सके। कौन? तो वाल्मीकि जी। इतना ना वाल्मीकि जी बड़ाई किया राम जी का कि जाना तुम्हें हो जाए, तुम तो ब्रह्म हो, तुमको जानने के बाद ही, यानी कि जिसे तुम जनाना चाहोगे वही तुम्हें जानेगा। ठीक, जाना तुम्हें हो जाए कि हे राम, आपको जानने के बाद वो आप ही का स्वरूप हो जाएगा। ऐसा जगह हमको बता दीजिए कि कहां आप नहीं है। इतना ना कुछ कह दिए कि अब ये राम जी स्वयं निरुत्तर हो गए कि हमें अभी पाला पड़ गया किसी महान ऋषि से, है ना। और उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी और सबसे बड़ी धनुर्विद्या के ज्ञाता, तो वाकई अब क्या किया जाए। लेकिन राम जी सोचते रहे उनके यहां से मेरे पास धनुर्विद्या आना चाहिए, पर कैसे आएगा ना। एक बहुत बड़ी रणनीति की रचना करते हैं, उस गोपनीयता को कोई जान न पावे, ऐसी मिशन बना करके मैया सीता को उनके आश्रम के आसपास छुड़वाते हैं, किस नीति को कोई जान न पावे। और वाल्मीकि जी माता सीता को अपने आश्रम में रखते हैं। लव कुश का वहां जन्म होता है, इसलिए वो गर्भवती थी पहले से, तो जन्म होता है। और वहां उनके यहाँ जो धनुर्विद्या सीखता है लव कुश ना, फिर राम जी यज्ञ करते हैं, है ना, और लोगों को समझा देते हैं कि इस काल के सबसे बड़े धनुर्विद्या में हमारा पुत्र लव कुश श्रेष्ठ है। ऋषि वाल्मीकि जी से ये ज्ञान प्राप्त किया है। और इस तरह से उस समय के जितने उद्भट धनुर्धर, यानी कि विश्व विजेता जितने धनुर्धारी लोग रहते हैं राम जी के दल में, सबको लव कुश परास्त करता है। यानी कि वो साबित कर देते हैं कि, यानी कि क्या साबित करते हैं कि वाल्मीकि जी धनुर्विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता है। ठीक है, जो इतने बड़े कोई नहीं है। जो जितने लोग जहां जहां से सीखे थे सब कुछ, उस सबको लव कुश बालक होते हुए परास्त किया है, यानी साबित किया गया। ये किसकी ज्ञान की महिमा हुई? गुरु की ज्ञान की महिमा है कि गुरु ने सिखाया। तो उस समय तो राम जी ने नीति अपनाया। तो राम जी बड़े नीतिज्ञ थे, तत्वदर्शी थे, ब्रह्मवेत्ता थे, स्वयं ब्रह्म हो गए थे, ब्रह्म थे, कहना ही क्या है। तो इस तरह से रहस्यों को समझना और जानना, और इन्हें जानने के लिए सबसे
पहले जरूरत है व्यक्ति को नाम जप में प्रवेश करना। राम के इन छोटी बड़ी संपूर्ण चरित्रों और रहस्यों को समझने के लिए, जैसे कि तुलसी बाबा ने कहा कि मैं मन वचन और कर्म से, कर्म यानी कि राम सा कर्म नीति नहीं अपनाते हैं, राम सा चरित्र नहीं अपनाते हैं, तो फिर ये जीवन राम की भक्ति योग्य नहीं बन सकती। इसलिए कहते हैं मन कर्म वचन से कमल नयन धनुषवानधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सर्वसमर्थ, जो राममुखी हो जाता है कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। तो सर्वप्रथम अब क्या प्रवेश करते हैं, बड़ा सिद्धांत से प्रवेश करते हैं। अगर इस तत्व को जानना है आपको ना, तो भगवान नाम का जप तो करना ही पड़ेगा, नाम की महिमा को जानना पड़ेगा। नाम की महिमा के माध्यम से ही व्यक्ति साधना में प्रवेश करता है। अगर नाम की महिमा नहीं आपने जाना, नाम का जप आपने नहीं किया, तो आप साधना के रहस्यों को नहीं समझेंगे। तो नाम में प्रवेश करने से पहले उसका भी भेद को अभेद में कैसे करते हैं, भेद मिटाते हुए, गिरा अर्थ जल बीचे समा, बहुत अद्भुत रहस्य है इसका। गिरा अर्थ जल बीचे समा, कहियत भिन्न न भिन्न। आज जो आप सुनेंगे ना, ये राम जी की परम कृपा से, वो हमें लगता है पहले ना सुने होंगे आप लोग। अद्भुत। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। कि कहते हैं जो वाणी और उसके अर्थ तथा जैसे जल और जल की लहर, जल और जल की लहर में, जैसे जल तो जल है और जल की लहर, कहने में केवल शब्दावली अलग अलग है कि वो जल है और जल की लहर है, यानी तरंगे हैं, उसी के समान अलग अलग है, परंतु वास्तव में, कहने में केवल अलग अलग है, परंतु वास्तव में वो अभिन्न है। जल है तभी तो जल का लहर है, यानी एक है, एक है, अभिन्न है। तो उसी प्रकार उन सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। अब जो मैं रहस्य कहने जा रहा हूं उसे गौर से समझे। बहुत लोग असमंजस में रहते हैं। ये दोहा ये साबित करती ना कि जो राम है वही सीता है, जो जल है वही जल की लहर है। तो जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, अलग अलग नहीं है। अब जैसे कोई भक्त जपता है श्री राम जय जय राम, कि मैं तो केवल श्री राम जय जय राम जपता हूं, मैं सीताराम का जप नहीं करता हूं। क्या करता हूं? श्री राम जय जय राम। तो भाई श्री राम कहें तो श्री सीता है और राम राम है, तो सीताराम हो ही गया, ठीक है। और सीताराम कहते हैं तो भी सीताराम हो गया। इधर यहां तक कहते हैं कोई केवल सीता सीता जपे तो भी राम का भजन हो गया, जो कोई केवल राम राम भजे तो भी सीता का भजन हो गया, कोई केवल राधा राधा करे तो भी कृष्ण का भजन हो गया, जो कोई केवल कृष्ण कृष्ण करे तो भी राधा का भजन हो गया, यानी अभिन्न है। कुछ भी कहो, भावना में केवल ब्रह्म होना चाहिए, बात समाप्त। इसलिए नाम होना चाहिए। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है, क्या कहा है, कि आपको जिस नाम में श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा हो, आपको जिस नाम में श्रद्धा विश्वास और निष्ठा हो, उसी नाम का जप करें, पर करें। इसलिए कि साधना की प्रथम सिद्धांत है प्रवेश करने, जो होता है ना प्रवेश करना, कि नाम जप से ही आरंभ होता है। तो नाम जप में किसी प्रकार के भेद में ना आप लटक जाए कि हम तो पहले से राधा राधा जपते थे, आज महाराज जी को कहते हैं, देखते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 करते, उसमें तो कहीं राधा का नाम नहीं है। तो क्या करें, हम राधा राधा वाला नाम जपे कि खाली कृष्ण कृष्ण वाला जपे, राम राम वाला जपे। हम श्री राम जय राम करते थे, वो जप से मेरी मुक्ति होगी, कल्याण होगा, कि हम सीताराम वाला से होगा? किससे होगा? इन सारे भेदों को ये दोहा मिटा देती है।
बाबा तुलसी का परम ज्ञान मिटा देता है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। यानी कि जिसमें निष्ठा हो उसी पे अर करके जपना शुरू कर दे, साधना शुरू कर दे। तो हम लोग अब अगले दिन नाम के महिमा के गूढ़तम रहस्य में प्रवेश करेंगे। नाम के तो ये आज के सेशन में ये समझ में आया कि कहीं भेद ना करे, अभेद हो जाए। राधा करे तो भी उतनी ही बात है, कृष्ण कृष्ण करे तो भी उतनी ही बात है, सीता करे केवल सीता सीता तो भी उतनी ही बात है, राम राम करे तो भी उतनी ही बात है, सीता राम करे तो उतनी ही बात है, श्री श्री करे तो भी उतनी ही बात है, श्री राम करे तो भी उतनी ही बात है। ठीक है, ओम करे तो उतनी ही बात है। ठीक है, केवल एक नाम, जिस नाम में आपकी निष्ठा गुरु कृपा से पकड़ा गई हो, बस उसी में लीन होना है। नाम एक सहारा है, प्रवेश करने का एक सहारा है मात्र। ठीक है, बाद में चल के जब नाम के महिमा में घुसेंगे ना, अद्भुत दर्शन होगा, अद्भुत नजारा आएगा। नाम की गति कितनी गहरी है, हमें साधना की किस ऊंचाई तक पहुंचाती है, वो सब आपको धीरे धीरे यह नाम वंदना में हम लोग प्रवेश करते हुए समझेंगे। ठीक है, बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम।